प्रीवियस पार्ट में हम देखते हैं मरनू बीरस पे काफी भारी पड़ रहा था। बीरस बहुत ही बुरी तरह मार खा रहा था मरनू से, और मरनू उसे खत्म करने ही जा रहा होता है कि तभी बीरस अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करके पावर अप करता है और स्टोरी वहां से कंटिन्यू होता है, जहां हम देखते हैं गोकू और वीस को। तुम्हें क्या लगता है वीस, लॉर्ड बीरस किसी तरह मरनू के क्लोन को हरा सकते हैं बिना हमारी मदद के? और मैंने अभी सेंस किया कि लॉर्ड बीरस की पावर अचानक से बढ़ गई है। क्या वो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं? लॉर्ड बीरस ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कई हजार सालों से नहीं किया है, इनफैक्ट उनके ट्रेनिंग के टाइम के बाद से नहीं, और वो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका मतलब मरनू उन पर भारी पड़ रहा है। इम्प्रेसिव डिस्ट्रॉयर, मगर तुम इसे ज्यादा देर तक नहीं कर पाओगे। मुझे कुछ होने से पहले मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तुम बहुत पछताओगे इस दिन के लिए मरनो, मैं वादा करता हूँ। वो करने के लिए तुम्हें और तेज होना होगा। अगर सीधे तरीके से बोलूँ तो तुम में उतनी पावर नहीं है कि तुम मुझे हरा सको। वो मैं डिसाइड करूंगा कि मेरे अंदर वो है कि नहीं तुम्हें हराने के लिए मरनो, और अब वक्त आ चुका है इस खेल को खत्म करने का। तुम्हें तो कई हजार सालों पहले ही खत्म हो जाना चाहिए था, मगर कोई बात नहीं, मैं अब कर देता हूँ। और मैं क्यों सबसे ताकतवर डिस्ट्रॉयर हूँ, तुम्हें वो फील होने ही वाला है। ये क्या है? वो पागल हो गया है क्या? उस अटैक से उसका पूरा प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तुमने मेरी बहुत बेइज्जती कर ली। अब वक्त आ चुका है तुम्हें वो मिलने का जिसके तुम हकदार हो, और वो है तुम्हारी मौत। और अब मेरे प्लेनेट में आने के बारे में वापस कभी सोचना भी मत, मैं तुम्हारी धज्जियां उड़ा दूंगा। अब होगा महसूस तुम्हें सबसे ताकतवर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पावर का। अपनी मौत को एक्सेप्ट करो मरनो। मैं इतनी जल्दी नहीं मरूंगा। मैं तुम्हें अपना यूनिवर्स डिस्ट्रॉय नहीं करने दूंगा। बेवकूफ गॉड, वो देखा जाएगा। वो अटैक से तो वो नहीं बच सकता, मगर मैं उसकी एनर्जी अभी भी सेंस कर सकता हूँ। क्या वो अभी भी खड़ा हुआ है? मगर वो कमजोर हो गया है। यही मौका है मेरा। तुम लकी हो कि उस अटैक के बाद भी तुम अब तक खड़े हुए हो, मगर अब वो बदलने वाला है। तुम 20 के बाद दूसरे हो जिसने मुझे इतनी टक्कर दी है लड़ाई में। अगर तुम्हारा सोल प्योर होता तो तुम एक बहुत अच्छे एंजल बनते। मैं तुम्हें एग्जिस्टेंस से ही इरेज कर दूंगा हमेशा के लिए। मैं वो कभी होने नहीं दूंगा। इतनी ताकत अचानक से कहाँ बढ़ गई उसके पास? मैं तुम्हें कब से बोल रहा हूँ बीरस, मैं तुम और तुम्हारी पावर से काफी ऊपर हूँ। तुम ताकतवर हो, मगर मुझे डिस्ट्रॉय करने लायक नहीं। मैंने अपनी ताकत कम की थी, भूल गए? तुमसे लड़ने के लिए मुझे जानना था तुम कितने ताकतवर हो, और मुझे उसका जवाब मिल गया है। और तुम शुरू से एक हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा मजाक बनाने की, घटिया एंजल? तुम गुस्से में लड़ रहे हो। तुम्हारा गुस्सा तुम्हें स्लो कर रहा है। तुम जितना चाहो उतना अटैक कर सकते हो, क्योंकि तुम पहले से ही हार चुके हो। ये लो एक छोटा सा एग्जाम्पल मेरी पूरी ताकत का डिस्ट्रॉयर। मैंने तुमसे इससे कई ज्यादा की उम्मीद की थी। मैंने ये भी सोचा था कि तुम मुझे अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट भी दिखाओगे। शर्मनाक है ये। मैं मरते दम तक तुमसे लड़ूंगा। गुड, ये हुई ना बात। मगर शायद तुम्हें अब भी नहीं समझ आ रहा है कि मैं क्या हूँ और तुम किससे लड़ रहे हो। तो एक छोटा सा ट्रिक है मेरे पास जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। ये जाना पहचाना लग रहा है बीरस। वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट है। बिल्कुल, मैं कभी भी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट यूज कर सकता हूँ, मगर इस सिचुएशन को देखकर लगता है मुझे उसकी जरूरत नहीं है। ये तो एक छोटा सा हिस्सा है मेरी पूरी ताकत में से। अब तुम्हें समझ में आया कि क्यों तुम मुझे कभी हरा नहीं सकते। अब हमारा छोटा सा ये गेम खत्म करते हैं। अच्छा, वो तुम्हारा अटैक का नाम क्या था? ओह हाँ, हक्का। फर्क नहीं पड़ता तुम कितनी बार भी आ जाओ मरनो, हम हमेशा रहेंगे तुम्हें रोकने के लिए। वेल, ये तो अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज था। मुझे लगा था तुम दोनों का आने में वक्त लगेगा। लगता है तुमने बीरस की एनर्जी को कम होते हुए सेंस कर लिया, इसलिए तुम उसे यहाँ बचाने आ गए। कितनी प्यारी बात है, मगर सच में क्या मजाक है। एक डिस्ट्रॉयर को मॉर्टल बचा रहा है, वो भी लड़ाई में। क्या ये हायरार्की सिस्टम इतना नीचे गिर चुका है? ये एक और रीजन है इस मल्टीवर्स को मिटाकर एक नए सिरे से शुरुआत करने का।
मगर अब जब तुम यहाँ आ ही गए हो तो क्यों ना तुम दोनों को एक साथ मार दिया जाए। अब तुम कहाँ से आ गए गोकू? मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है इस लड़ाई को लड़ने के लिए। अभी वक्त नहीं है इन सब बातों का लॉर्ड बीरस। अगर हमने अभी इसे नहीं मारा तो ये पूरा यूनिवर्स डिस्ट्रॉय कर देगा हमारे साथ। तुम इससे अकेले नहीं लड़ पाओगे मॉर्टल। मेरी बात ना सुनने की हिम्मत मत करो। ये मेरी लड़ाई है और मैं ही इस लड़ाई को खत्म करूंगा। अब और इंतजार नहीं कर सकता। अगर आपको लड़ना है तो आप आ सकते हैं, मगर मैं इससे पीछे नहीं हटूंगा। बेवकूफ सेयन, क्या तुम भूल गए कि इस फॉर्म में तुम मेरे आगे कुछ नहीं हो? अगर ये सब इसी तरह चलता रहा तो गोकू मारा जाएगा, और आप जब नींद में थे गोकू इससे कई बार लड़ चुका है माय लॉर्ड। ये जिंदा कैसे बच गया ग्रैंड ज़ेनो के इरेजर से? और गोकू मारा जाएगा अगर वो इसी तरह लड़ता रहा तो। वीस, मैं सेंस कर सकता हूँ तुम्हें भी लड़ना है। बीच में मत आना जब तक मैं नहीं बोलता हूँ। मुझे पता है हमारे कुछ रूल्स है जिन्हें हमें मानना पड़ता है, मगर लॉर्ड बीरस प्लीज मुझे इजाजत दे आपकी मदद करने का इस लड़ाई में, क्योंकि आप और गोकू दोनों ही बहुत बड़ी डिसएडवांटेज में है। नहीं वीस, तुम अपनी जगह पर ही खड़े रहोगे जब तक मैं नहीं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ। ये मेरी लड़ाई है, अगर मुझे जरूरत पड़ी तो मैं बुला लूंगा। ये मेरे और उस एंजल के बीच की लड़ाई है, ना कि गोकू या तुम्हारी। भूलो मत तुम किससे लड़ रहे हो एंजल। हम दोनों की लड़ाई अभी तक खत्म नहीं हुई है। ग्रेविटी बाइंडिंग टेक्निक, इससे तुम नहीं निकल सकते, और अगर तुम्हें इतनी ही जल्दी है मरने की तो ठीक है। तुम मुझे हमेशा के लिए नहीं रोक सकते। मैं ये नहीं देख सकता, वो अकेले नहीं कर पाएंगे। कुछ करना होगा, कोई तो तरीका होगा उनकी मदद करने का। मैं सेंस कर सकता हूँ वीस, तुम्हारा एनर्जी बढ़ रहा है। क्या तुम एंजल्स लॉ को तोड़ोगे बस इन दो कमजोरों को बचाने के लिए? मैं अभी तक नहीं भूला हूँ क्या किया था तुमने और उसने वाम्पा पर। तो अगर तुम्हें पहले नहीं मरना है तो सोचना भी मत बीच में आने का। पहले मैं इन दोनों से निपट लूं, फिर मैं तुमको भी बताऊंगा कि डर क्या होता है। ये लो पेबैक मुझे लात मारने का, और तुम मुझ पर ध्यान दो। सेयन कीड़े, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बीच में आने की? तुम इस बार नहीं बच पाओगे। गोकू, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है इस लड़ाई में, और मैं ये दोबारा नहीं बोलूंगा। पूरी इज्जत के साथ लॉर्ड बीरस, हमारे पास अभी वक्त नहीं है बहस करने का कि कौन पहले लड़ेगा। तैयार हो जाइए, वो आ रहा है। हमें साथ में लड़ना होगा, और वो काफी ताकतवर है इससे जितना वो दिखा रहा है। उठो वजीटा और फिर से कोशिश करो। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि कैसे मैं तुम्हें एक बार भी हिट नहीं कर पाया। तुम कैसे इतने ताकतवर हो? कैसे? तुम्हें अब भी बहुत इम्प्रूव करना है वजीटा, अगर तुम मरनों के साथ अकेला लड़ना चाहते हो तो। मुझे नहीं पता मैं कैसे खड़ा हो पा रहा हूँ, मगर मैं अपनी लिमिट को अपनी कमजोरी नहीं बनने दूंगा। फर्क नहीं पड़ता मैं कितनी बार कोशिश करूँ, मगर मैं तुम्हें हरा के रहूंगा, और मैं बन के रहूंगा सबसे ताकतवर वॉरियर पूरे मल्टीवर्स में। तुम में काफी पोटेंशियल है बिना गॉड या एंजल हो के भी, तो मैं तुमसे कुछ कम भी उम्मीद नहीं रखता हूँ। मरनों को हराने के लिए तुम्हें अपनी एवोल्यूशन फॉर्म से कई ज्यादा की जरूरत पड़ेगी। मैं इससे और ताकतवर बनूंगा। हाँ, मैं ये बता दूं, मैं भी होल्ड बैक नहीं करूंगा अगर तुम मुझसे मर भी जाओ तो। तुम मुझसे ऐसे लड़ो जैसे तुम्हारा लाइफ डिपेंड करता है इसमें, और सच में करता है। अब आओ अपनी पूरी ताकत से। मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर तुम सबसे ताकतवर भी हो पूरे मल्टीवर्स में। एक दिन मैं तुम्हें भी सरपास कर लूंगा, कैसे भी करके, एक सबसे ताकतवर वॉरियर रेस का प्रिंस होने के नाते। अब डॉज करना छोड़ो और लड़ो मेरे से। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, और बताना मत भूलना आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। कमेंट डाउन करके लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे ऐसी मोटिवेशन मिलती रहे और मैं डेली सीरीज के एपिसोड अपलोड करता रहूं। नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए एनिमे गाइस साइनिंग आउट।